Hello friends, this is Anu Somar and welcome to our YouTube channel A to Z English Hub, the place where we are going to change the way of learning English। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाय ऑल मीन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? बाय ऑल मीन्स। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में दो यूज बताऊंगा बाय ऑल मीन्स के। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहला यूज देखते हैं। तो पहला मीनिंग क्या होता है, हम इसे कहाँ यूज करते हैं? इन एनी वे। इन मतलब में, एनी मतलब कोई भी, वे का मतलब होता है रास्ता या फिर तरीका। कोई भी तरीका हो या फिर कोई भी रास्ता हो, दैट इज पॉसिबल, जो कि क्या हो, संभव हो। जो कि क्या हो, संभव हो। कोई भी रास्ता या फिर कोई भी तरीका जो कि संभव हो, उस तरह से किसी काम को करना ही, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय ऑल मीन्स। क्या यूज करते हैं? बाय ऑल मीन्स। जैसे ही कोई कहे कि मुझे किसी भी तरह से इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश तो सीखनी है और किसी भी तरह से इंग्लिश सीखनी है, तो ये किसी भी तरह से या फिर हर तरह से, हर प्रकार से बोलने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? बाय ऑल मीन्स का। ठीक है, जैसे कि कोई बोले कि मुझे पैसे वाला बनना है और फिर बोले मुझे पैसे वाला बनना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो इसके लिए वो बाद में किसी भी तरह से के लिए क्या यूज कर सकता है? बाय ऑल मीन्स का। किसका यूज कर सकता है? बाय ऑल मीन्स। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। I want to become rich। I मतलब मैं, want to मतलब चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? become मतलब बनना या फिर होना। rich क्या होना चाहता हूँ? rich मतलब अमीर। by all means इसका मतलब होता है किसी भी तरह से या फिर हर प्रकार से। तो by all means क्या हो गया? किसी भी तरह से या फिर हर प्रकार से मैं अमीर बनना चाहता हूँ। I want to become rich by all means। मैं किसी भी तरह से अमीर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He wants to part ways with her by all means। He wants to वह चाहता है। क्या चाहता है? पार्ट वेज का मतलब होता है अलग होना या फिर जुदा हो जाना। वह अलग होना चाहता है या फिर जुदा होना चाहता है। किससे जुदा होना चाहता है? विद हर, उससे। बाय ऑल मीन्स हर तरह से, हर प्रकार से। वह उससे किसी भी तरह से अलग होना चाहता है। He wants to part ways with her by all means। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। We need to win the match by all means। We मतलब कि हमें, need मतलब जरूरत है, हमें जरूरत है। किसकी जरूरत है? To win जीतने की जरूरत है। क्या जीतने की जरूरत है? The match हमें मैच को जीतने की जरूरत है। बाय ऑल मीन्स किसी भी तरह से, हर प्रकार से हमें मैच को जीतने की जरूरत है। हमें किसी भी तरह से मैच जीतने की जरूरत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी हर बाय ऑल मीन्स। आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ, मैरी हर उससे शादी करना, बाय ऑल मीन्स किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से मैं किसी भी तरह से उससे शादी करना चाहता हूँ। चलिए वो हमारा नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा बाय ऑल मीन्स का सेकंड यूज। तो बाय ऑल मीन्स को हम यूज कर सकते हैं जब कभी भी आपको बोलना हो डेफिनेटली, या फिर बोलना हो सर्टेनली, या फिर क्या बोलना हो ऑफ कोर्स, और हिंदी में बोलना हो जैसे कि अवश्य। सपोज अगर आपसे कोई बोले कि क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, या फिर मैं क्या आपका पेन ले लूँ, तो जब कभी भी आपसे कोई बोले कि मैं आपका पेन ले लूँ, तो आप क्या बोलोगे? अवश्य, डेफिनेटली, सर्टेनली। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या बोल सकते हैं? बाय ऑल मीन्स। क्या बोल सकते हैं? बाय ऑल मीन्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो कैन आई सिट हेयर, अगर किसी ने पूछा क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, कैन आई सिट हेयर, तो आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स। तो उसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो? बाय ऑल मीन्स। क्या बोल सकते हो? बाय ऑल मीन्स। कैन आई सिट हेयर, तो आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स, क्यों नहीं, अवश्य बैठ जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, तो आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। या फिर इससे आगे पहले आप यस भी बोल सकते हो, यस बाय ऑल मीन्स, हाँ क्यों नहीं, आप मेरी बुक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का यह टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।